की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की। काल का संवाद चल रहा है। शुक्र की गति के ऊपर विचार करते हैं कि हर जीव की गति इसी प्रकार ही होती है। प्रत्येक जीवों के दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक मनोमय शरीर, दूसरा मांसमय शरीर। काल भगवान ने बताया कि मांसमय शरीर और मनोमय शरीर से, मन शरीर से जीव भटकता है, भ्रमता है। तब प्रभु कहते हैं कि शरीर आप दो प्रकार के कहते हैं, हम तो एक ही प्रकार का कहते हैं। सिर्फ मनोमय शरीर ही होता है, क्योंकि काल आपने जो कहा, आपने जो बताया, वो मनोमय के अंतर्गत है। मांसमय शरीर प्रत्येक जीव मन से ही मांसमय शरीर को चलाता है। मांसमय शरीर पर स्वतंत्र चलने की कोई ताकत नहीं, इसलिए सिर्फ मनोमय शरीर ही है। सब इंद्रियों को चलाने वाला मन है। सारे अंग उपांगों, मन बुद्धि आदि जो सही संगात है, वो पूरा संगात चलाने वाला मन ही है। तो मनोमय शरीर ही है, और जैसा मन से संकल्प करता है वैसा उसे अनुभव होता है। दृश्यादिक मन से ही खड़े होते हैं। पहले संकल्प और संकल्प की दृढ़ता से फिर दृश्य होता है। तो दृश्यादिक जो भी भाषित होते हैं वो मन की रचना है। मन के भ्रमण से, मन की भ्रांति से ही वो शरीरों को उत्पन्न करता है, और शरीर से जब तक अज्ञान है तब तक भटकता रहता है। अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना ये जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। इस प्रकार इस संवाद में से और एक अद्भुत बात जानने को मिलती है कि अनेक प्रकार के जीव, स्थूल योनि के जीव जो भी होते हैं वो मूढ़ और अज्ञान की घोर निद्रा में पड़े हुए होते हैं। और चेतन रूप जो जीते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की तो बात ही नहीं, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, उसे तो कुछ करने का ही नहीं। लेकिन जो अर्ध प्रबुद्ध हैं वो जिज्ञासु होते हैं, और जो अज्ञान में घोर योनि में पड़े हैं वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। तीन प्रकार के मनुष्य बताए गए। एक मूढ़ अज्ञानी जिसको सत्य शास्त्र के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं, उन शास्त्रों को जानते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। वो सिर्फ ये मांस में शरीर में भटकते रहते हैं, और उस शरीर से मन के साथ जुड़ के स्थूलता को भोगते हैं। उसका शरीर भी पंचभूतात्मक ही होता है, मगर उसका मनोमय शरीर है और ज्ञान से भरा हुआ होता है, वासनाओं से भरा हुआ होता है,
स्थूलता में स्थित है, वो अज्ञान को छोड़ना नहीं चाहते। अगर मैं अज्ञानी हूं ऐसा जानते भी नहीं, भोग विलास में ही वो अपने आप को सुखी मानते हैं और दुखद घटनाओं में वो अपने आप को दुखी मानते हैं। ऐसे भ्रमित मन से वो दुखी सुखी होते रहते हैं और जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल भुगतने के लिए जन्मों की श्रृंखलाओं में चले जाते हैं। मूढ़ अज्ञानी अगर सावधान नहीं हो सकते हैं तो वो धीरे धीरे अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए अधः को चले जाते हैं और उसकी वो मूढ़ता उसको स्थावर होने में ले जाती है। जहाड़ पहाड़ आदि जहां से छूटना बहुत मुश्किल बनता है। कभी कभी तो ऐसे जीव महाप्रलय के समय में ही छूटते हैं, तब तक वो बंधन में ही रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी भिन्न भिन्न मार्ग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके स्थित होते हैं। इसमें कोई भक्ति मार्ग के द्वारा ज्ञानी भक्त हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कोई योग मार्ग से प्रवृत्त होके चित्त वृत्तियां को स्थिर करके, चित्त वृत्तियां को ब्रह्माकार करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते होते हैं। और कोई ब्रह्म विचार से ब्रह्म विद्या के ग्रंथों का अभ्यास करके और ब्रह्म ज्ञानी संतों के सानिध्य में बैठ के उसी के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, ज्ञान के अनुरूप ही जीते हैं। सतत आत्म विचार करके अभ्यास करके उसी का ही निधिध्यासन करके सतत आत्म प्रवाह चलाते हैं। व्यवहार काल में भी आत्म दृष्टि से ही व्यवहार करते हैं, उनकी दृष्टि शुद्ध हो गई होती है, इसलिए वो शुद्ध दृष्टि से सब में एक अद्वितीय ब्रह्म को देखते हैं। इस प्रकार पूर्ण ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो जिस महापुरुषों ने जिस जिस मार्ग से अभ्यास करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा है, ब्रह्म ज्ञान में स्थित हुए हैं, वो महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार शास्त्रों की रचना की है, अपने अनुभवों को शास्त्रों में प्रकाशित किए हैं। तो जो जिज्ञासु जीव होते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से इस शास्त्रों का अध्ययन करके, उस शास्त्रों के अनुसार जीवन में अभ्यास करके, महापुरुषों के साथ संग में रह के मार्गदर्शन प्राप्त करके वो अर्ध प्रबुद्धता से आगे बढ़ते हैं और पूर्ण ज्ञानी हो सकते हैं। तो अर्ध प्रबुद्ध में जिज्ञासु है तो वो भी अज्ञानी, वो मूढ़ अज्ञानी है, वो मध्यम है, पूर्ण अज्ञानी भी नहीं है और पूर्ण ज्ञानी भी नहीं, इसे अर्ध प्रबुद्ध कहते हैं। उसको जिज्ञासा है कि मनुष्य जन्म पाके ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है तो कैसे हो, परमात्मा स्वरूप की अनुभूति कैसे हो, वो जानने की जिज्ञासा के लेके वो शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं और संतों की टहल भी करते हैं। संतों की टहल सेवा करते करते, संतों के पास उपदेश सुनते सुनते और शास्त्रों का साथ साथ अध्ययन करके अपने जीवन को इसी प्रकार बनाते हैं और ऐसे करके वो अपने अज्ञान को मिटाते हैं और जिज्ञासा को परिपूर्ण करते हैं। वो जिज्ञासा पूर्ण होते ही ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। अब जो मूढ़ है, विषयों के सिवा और कहीं उसे आकर्षण नहीं है, विषयाशक्त मनुष्य जिसको न शास्त्रों के साथ लेना है न कोई संत महापुरुषों के सानिध्य के कोई लेना देना, तो वो बिल्कुल अज्ञानी होते हैं और अज्ञान के कारण उनका भटकना बंद नहीं होता। इसमें से कई जीव महाप्रलय तक इस प्रकार मुक्ता में ही भटकते हैं और दुखी सुखी होते हैं। मन के माने सुख से वो क्षणिक सुखी होते हैं और मन के माने दुखों से वो दुखों से घिरे हुए दुखी होते हैं।
ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे मूढ़ अज्ञानी के लिए भी कभी काकताली न्यायवत कोई संत समागम हो जाए, अगर कोई सतशास्त्रों के वचन उसके श्रवण में आ जाए और वो उसे पकड़ ले और फिर उसके अनुसार अभ्यास करे, व्यवहार करे, उसमें लग जाए, डट जाए, तो उसकी मूर्ता भी मिट सकती है। इसलिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं ये शास्त्र को मूढ़ में मूढ़, अज्ञानी में अज्ञानी मनुष्य भी बार बार अभ्यास करके पूर्ण ज्ञानी हो सकता है। शर्त यही है कि मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म पाके जो अपने अज्ञान से सावधान हो जाता है, मैं अज्ञानी मूढ़, यही अज्ञान के साथ जन्म तक भटकूंगा और दुखी होता जाऊंगा। इस अज्ञान में दुख के सिवा तो कुछ है नहीं। मुझे जो आनंद करते हैं, जो अपने मस्ती में जीते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग हो जाए, थोड़ी भी इच्छा उसे हो जाती है तो उसको एक काकतालीन न्यायवत कोई महापुरुष का संग मिल जाता है। उसको इच्छा न हो तो भी संत कृपा से, संत दया से उसकी मूर्ता को देख के उस पर संत कृपा करते हैं, पकड़ के बिठाते और समझा के प्यार से शुरुआत में सारी रोचक बातें करते करते उनको सावधान करते हैं और भयानक बातें करके उसको समझाते हैं, नहीं तो ऐसे भयानक दुखों में फंसा देना पड़ेगा। इसमें नरक यातना की बातें करते हैं और जब उस यातना से मनुष्य घबराता है तब होता है कि ये नहीं करना है। मनुष्य सुख ही चाहता है तो फिर वो संत का मत मान लेता है, संत की बात मान लेता है और उसी के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासा जगाता है, अभ्यास करना शुरू कर देता है। इस अभ्यास से उसकी मूर्ता चली जाती है और मूर्ता चली जाने से उसे अभ्यास से उससे ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। तो याद रखें मनुष्य जन्म हम सब ने पाया हुआ है। तो इस सत्संग को सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, इस शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान के जितने भी शास्त्र हैं वो शास्त्र ब्रह्म ज्ञान को ही जताते हैं। जो रुचि में है वो शास्त्रों का अभ्यास करें। जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो भी भक्तिकरण करके पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हैं हम, वो जैसे भागवत, इससे वो ब्रह्म ज्ञान का ही शास्त्र है मगर भक्ति मार्ग उसमें प्राधान्य रहता है। मगर ये योग वासिष्ठ जी की एक विशेषता है, जो ब्रह्म ज्ञान का ही ग्रंथ है और शुरुआत में इसमें कह दिया है कि मनुष्य जब कर्म और ज्ञान दोनों पंखों से उड़ता है ना, पक्षी की तरह वो बैलेंस करके चलता है संसार में, तो इससे उसका कर्म है वो ज्ञान में हो जाता है और ज्ञान के आधार से कर्म करने से ब्रह्म विचार कर ही रहा है तो उससे ब्रह्म ज्ञान तुरंत होता है, जल्दी से जल्दी इसी जन्म में वो मुक्त हो जाता है। ये भृगु और काल का जो संवाद हमें वही प्रेरणा करता है जो इस शास्त्र में, और ये शास्त्र में दृष्टांत इसलिए तो इसे समझे कि मूढ़ में मूढ़ मनुष्य भी चाहे और उद्यम करे तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अर्ध प्रबुद्ध है वो भी अभ्यास से, जो महापुरुषों ने, ज्ञानी महात्माओं ने लिखे हुए अपने अनुभव के शास्त्र हैं, उसके अभ्यास से, उसके अनुसार जीने से अपने अज्ञान को मिटा सकते हैं, पूर्ण प्रबुद्ध हो सकते हैं। तो तीन प्रकार के जीवात्मा, तीन प्रकार के मनुष्य, एक ब्रह्म ज्ञानी जिसको इस शास्त्र के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जो मूढ़ है तो अभ्यास करता ही नहीं, काकतालीय न्यायवत उसे कुछ चांस मिल जाए और उसको उठा ले तो वो आगे प्रवृत्त हो सकता है, नहीं तो उसको दुखों में ही सवरना होता है। धीरे 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 तिर्यक अग्नि को प्राप्त करके स्थूल
स्थूल योनि को, पहाड़ झाड़ आदि योनि को प्राप्त होते हैं, वो दुखी ही रहते हैं। मगर सब जीव मन से ही भ्रमते हैं, वो बात है। चाहे अज्ञानी है, चाहे जिज्ञासु है, कोई भी वो मन से ही भ्रमते रहते हैं। सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी ने ही अपने मन को जीता है, और अपने मन को जीता है इसलिए उनमें पूर्ण समत्व है, और समत्व से, शांति से जीवन मुक्ति की वो पहुंच लेते हैं। काल भगवान ने कहा, प्रभु आपका पुत्र इस स्थूल शरीर को छोड़ के इतने जन्मों तक 800 जन्म हो गए, जन्मों तक भटकता रहा, अब ये 800वें जन्म में तपस्वी हुआ। एक भृगु का पुत्र ब्रह्मज्ञानी का शिष्य था, भृगु ब्रह्मज्ञानी उनका पुत्र था, और ब्रह्मज्ञानी की वो टहल कर रहा था। उसके पुण्य इतने इसके इकट्ठे हुए थे कि मना शरीर से विश्वास जी के पीछे वो चला गया, मना शरीर से स्वर्ग के भोग भुगतता रहा। 32 युग तक कितना पुण्य हुआ होगा ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में, उसको स्वर्ग के उत्तम सुख भुगतने का चांस मिला, मगर उसने सावधानी गंवाई और सावधान हुआ, इसलिए वो संभल नहीं पाया। अपने शरीर को, स्थूल शरीर को भी भूल गया कि मंदराचल पर्वत पर पिता के सानिध्य में मैं बैठा था, वहां से ऐसे कैसे भटक गया, उसे ख्याल ही नहीं रहा। जन्मों तक भटकता रहा, मगर उनके संस्कार भी थे, उदित हुए, बहुत सारे जन्म लिए। फिर उसे जिज्ञासा हुई, वैराग्य हुआ, अरे ये क्या, इस संसार को मिथ्या। तो ब्राह्मण पुत्र हुआ, वहां वासुदेव नाम रहा, और वासुदेव नाम से वो तप कर गया। अब मन के भ्रमण को छोड़ के जब हम भी इस शरीर को मिथ्या समझते हैं, पंचभूतात्मक जड़ समझते हैं, तो ये जड़ शरीर कुछ नहीं कर सकता। चाहे जड़ शरीर का मान हुए, चाहे अपमान हुए, चाहे उसे दुख प्राप्त हुए, चाहे उसे सुख प्राप्त हुए, उसे इस स्थूल शरीर को कोई बेनिफिट नहीं है। मन से हम दुखी ना हो गए, मन को हम अपने वश कर लें तो हम मौज ही प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति की मौज ले सकते हैं। तो जीवन मुक्ति मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है, जो मिला हुआ है। काल भगवान और भृगु ऋषि दोनों एक बात पर आके निश्चय से समझ गए कि हाँ, भृगु अपनी गलती से ही, शुक्र अपनी गलती से ही भटक गया है। भृगु ने भी देख लिया अपनी दिव्य दृष्टि से। तो दोनों परस्पर स्नेह से अध्यात्म चर्चा करके वहां जाने के लिए तैयार हुए, जहां वसुदेव शरीर से शुक्र तप कर रहा है। दोनों हाथ में हाथ मिला के वहां से चले निकले, और वहां पहुंचे जहां वो तपस्वी स्थित था। योग ऐसा था कि जब वो पहुंचे तब उस तप में से, समाधि से जगने का उस वसुदेव का भी समय हुआ। तो ये दोनों मूर्तियां को अपने सामने देख के, एक श्याम मूर्ति, एक प्रकाश मूर्ति, गौर मूर्ति अपने सामने प्रकट हुए, और उसका ध्यान किया। देख के हुआ कि ये गौर और श्याम वर्ग परमात्मा के रूप से मेरे प्रत्यक्ष सामने खड़े। उसने सावधान होकर उठ के दोनों के चरणों में वंदना की, अच्छे से प्रणाम किए और पूछा, आप प्रकाश मूर्ति श्याम और गौर स्वरूप कौन? जब उसे परिचय मिला, भृगु थे, काल भगवान थे।
काल भगवान भृगु ऋषि के बीच उनका संवाद हुआ। जो संवाद हुआ वो आगे देखिए। ओम। जी बोले कि राम जी, काल और भृगु जी दोनों मंदराचल पर्वत से भूमि पर उतरे और देवताओं के महासुंदर स्थानों को लांघते लांघते वहां गए जहां ब्राह्मण शरीर से गंगा के किनारे शुक्र समाधि में लगा था। उसका मन रूपी मृग अचल होकर विश्राम को प्राप्त हुआ था। उसका मन रूपी मृग, मृग जितना चंचल है वो अचल होकर निर्विचार होकर विश्राम को प्राप्त हुआ। जैसे चिरकाल का थका चिरकाल पर्यंत विश्राम करता है, तैसे ही उसने विश्राम पाया। वह अनेक जन्मों की चिंतना में भटकता भटकता अब तप में लगा था और राग द्वेष से रहित होकर परमानंद पद राग द्वेष से रहित होकर में स्थित परमानंद में स्थित था। परमानंद पद में स्थित होने के लिए ये सब है। हमें निर्विचार होना है और राग द्वेष को तिलांजलि देनी। राग द्वेष रहित होकर ही परमानंद पद की प्राप्ति होती है। उसको देख के काल ने बड़े शब्द से कहा, हे प्रभु, देख यह समाधि में स्थित है, अब इसे जगाइए। काल भगवान कहते हैं, हे भृगु ऋषि, देखो ये तुम्हारा पुत्र समाधि में स्थित है, उसको जगाइए। तब उसकी कलना फूरने से जागी इतने में कलना स्फुरण से जागी और बाहर शब्द से जैसे मेघ के शब्द से मोर जागे, ऐसे ही शुक्र जी जागे। इस प्रकार काल भगवान के शब्द सुनकर शुक्र जी जागे, उसका चित्त सावधान हुआ। अधोन्मिलित नेत्र खोल के काल और भृगु को अपने आगे देखा। अर्धमंडित नेत्र थे, वो खुले और काल भगवान को प्रत्यक्ष हुए, पर पहचाना नहीं। अगर पहचाने नहीं। उसने देखा कि दोनों के श्याम आकार और बड़े प्रकाश रूप है, मानो साक्षात विष्णु और सदाशिव जी है। साक्षात विष्णु और सदाशिव जी है। श्याम आकार है, मतलब बड़े प्रकाश। गौर वर्ण भगवान शिव जी हैं और श्याम वर्ण भगवान विष्णु जी हैं। दोनों यहाँ प्रत्यक्ष हैं, ऐसा उन्हें शुक्र ने मान लिया। उन्हें देख वह उठ खड़ा हुआ और प्रीति पूर्वक चरण वंदना की। प्रेम से उन्होंने चरण वंदना की और नम्रता सहित आदर करके कहा कि मेरे बड़े भाग्य है जो प्रभु के चरण इस स्थान में आए। मेरे बड़े भाग्य हैं कि प्रभु के चरण इस स्थान में, मेरे स्थान पे आए हैं। वहाँ एक शिला पड़ी थी, उस पर वे दोनों बैठ गए। तब वसुदेव नामक शुक्र, जिसका तप के संयोग से पीछे साता तप नाम हुआ था, तप करने के कारण पहले उनका नाम साता तप हुआ। उस नाम शुक्र, जिसका तप के संयोग से पीछे साता तप नाम हुआ था, उसे शांत हृदय तपसी ने अगम वचन काल और भृगु से कहे। उस तपस्वी ने अगम वचन काल और भृगु से कहे। वह बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन से शांतिमान हुआ हूँ। मैं आपके दर्शन से शांतिमान हुआ हूँ। तुम सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे मेरे आश्रम में आए हो। तुम सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे संभवित नहीं है, फिर भी संभवित हुआ है। सूर्य चंद्र इकट्ठे होके मेरे आश्रम में पधारे और तुम्हारे आने से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया। और आपके आने से मेरे मन का मोह नष्ट हो गया। जैसा शास्त्रों और तप से भी
निवृत्त होना कठिन है। मन वो शास्त्रों के अध्ययन से और तप से भी निवृत्त होना कठिन है। वो मन आपके दर्शन से शांत हो गया है। हे साधु, जैसा सुख महापुरुषों के दर्शन से होता है, वैसा किसी ऐश्वर्य और अमृत की वर्षा से भी नहीं होता। कोई भी प्रकार का ऐश्वर्य और अमृत की वर्षा हो जाए तो भी वैसा सुख प्राप्त नहीं होता जैसे महापुरुष के सानिध्य में प्राप्त होता है, उसके दर्शन से होता है। तुम ज्ञान के सूर्य हो। तुम ज्ञान के सूर्य। हे ऋषिश्वर, तुमने हमारा स्थान पवित्र किया है और मैं शांत आत्मा हुआ। आपने मेरा स्थान पवित्र किया है और आपके आने से मैं शांतात्मा हुआ हूँ। तुम कौन हो जो प्रकाश रूपी उदार आत्मा मेरे स्थान पर आए हो? प्रकाश रूपी उदार आत्मा मेरे स्थान पर आने वाले आप कौन हो, बताइए। जब इस प्रकार जन्मांतर के पुत्र ने भृगु जी से पूछा, तब भृगु ये जी ने प्रश्न कहा, हे साधु। शुक्र ने भृगु से ही पूछा। तब भृगु जी ने कहा, हे साधु, देखिए तुम आपको स्मरण कर कि तुम कौन है। तुम आपको स्मरण कर ले कि तुम कौन हो। अज्ञानी तो नहीं, तू तो प्रबोध आत्मा है। तुम अज्ञानी तो नहीं हो, अब तुम प्रबोध आत्मा हो। तुम देख लो कि तुम कौन हो। जब इस प्रकार भृगु जी ने कहा, तब नेत्र मुंद कर शुक्र ध्यान में लगा और एक मुहूर्त में अपना सब वृतांत देख के नेत्र खोले और विस्मय होकर कहने लगा, मुहूर्त में अपना सारा वृतांत देख लिया और विस्मय होकर कहने लगा कि हे ईश्वर की गति विचित्र रूप है। इसके वश होकर मैंने बड़े भ्रम देखे। ईश्वर की गति बड़ी विचित्र है, उसको देख के मैंने बड़े बड़े भ्रम देखे हैं। उसको वश हो गया, इसलिए मैंने बड़े भ्रम देखे हैं। और जगत की गति और जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ मैं अनंत जन्म भ्रमा हूँ। जगत रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ मैं अनंत जन्म भ्रमा हूँ। उन सबको स्मरण करके मैं आश्चर्यवान होता हूँ कि मैंने बहुत दुख और अनेक अवस्थाएं भोगी है। अब मैं आश्चर्यवान हुआ हूँ इसलिए कि मैंने देखा कि मैंने अनंत दुख भी भोगे, बड़े आश्चर्य देखे। तो ये मेरी गति को देख के मुझे आश्चर्य होता है। स्वर्ग और मंदार, कल्प वृक्ष, सुमेरु, कैलाश, कल्प वृक्ष, सुमेरु, कैलाश आदि वन कुंजों में मैं रहा हूँ और ऐसा मैं रहा हूँ। कोई पदार्थ नहीं जो मैंने नहीं पाया। ऐसा कोई पदार्थ नहीं संसार में जो मैंने नहीं पाया, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया, और ऐसा कोई कार्य भी नहीं जो मैंने नहीं किया। मैंने सब कुछ किया है। और ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट नरक स्वर्ग नहीं जो मैंने नहीं देखा। ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट स्वर्ग नरक नहीं है जो मैंने न देखा हो। जो कुछ जानने योग्य है वह क्या है? अब मैं आत्म तत्व में विश्रामवान हुआ हूँ। जो कुछ जानने योग्य वो क्या है? एक आत्म तत्व। और जान के क्या करना है? अब मैं आत्म तत्व में विश्राम पाया, विश्राम हुआ। और संकल्प भ्रम मेरा नष्ट हो गया है। संकल्प भ्रम मेरा अब नष्ट हो गया है। अब आप वहाँ चलिए जहाँ मंदराचल पर्वत पर मेरा शरीर पड़ा है। अब कृपा करके आप वहाँ चलिए जहाँ मंदराचल पर्वत पर मेरा शरीर पड़ा है, वहाँ चलिए। हे भगवान, अब मुझको कुछ इच्छा नहीं है। हे भगवान, अब मुझे कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, कोई इच्छा नहीं। यद्यपि हेयोपादे मुझको कुछ नहीं रहा, तथापि नीति की रचना देख के कहता हूँ। अब हेयोपादे ग्रहण त्याग करके कुछ भी नहीं रहा, मगर नीति की जो व्यवस्था है ना उसको देख के मैं कहता हूँ कि जो बोधवान है वह प्राकृत आचार में विचरते हैं। बोधवान पुरुष
ज्ञानी पुरुष प्राकृत आचार में विचरते हैं, वो प्राकृत आचार का त्याग नहीं करते। आगे जैसी इच्छा हो तैसा कीजिए। आगे मैंने तो आपको कह दिया कि हम वहां जाएं जहाँ मंदिराचल पर्वत पर मेरा शरीर पड़ा। आगे आपकी जो इच्छा है सो करें। बुद्धवान उसी आचार को अंगीकार करते हैं। बुद्धवान इसी आकार जो नीति के निश्चिंत है इसी को भी अंगीकार करते हैं। प्रारब्ध में जो निश्चिंत है इसी को भी अंगीकार करते हैं। इससे अपने प्राकृत आचार को ग्रहण करके व्यवहार में विचरे। प्राकृत आचार को ग्रहण करके व्यवहार में विचरे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार करके तीनों आकाश मार्ग को चले और शीघ्र ही मेघमंडल को तीनों आकाश मार्ग को चले और तुरंत ही मेघमंडल को लांघ कर सिद्धों के मार्ग से मंद्राचल पर्वत पर स्वर्ण की कंदरा में पहुंचे। वहाँ स्वर्ण की कंदरा है वो, जहाँ बुद्ध ऋषि बैठे थे, शुक्र जहाँ था, वो स्वर्ण की कंदरा के पास वहाँ पहुंचे। और पूर्व शरीर को देख शुक्र ने कहा, हे तात, वहाँ अपने पूर्व शरीर को देख के पुत्र ने कहा, शुक्र बोला, हे तात, मेरे पूर्व शरीर को देखो, ये मेरे पूर्व जिसे शरीर को देखो, तुमने बहुत पालन किया, जिसका आपने बहुत पालन किया था, उसे देखो। जो शरीर कपूर सुगंध से शोभित था और फूलों की शैया पर शयन करता था, कपूर आदि की सुगंध से शोभित था और फूलों की शैया पे सोया करता था, वह अब माटी में लपटा पड़ा है। वो माटी में लिपटा पड़ा है और सूख गया है। जिस शरीर को देख के देव स्त्रियां मोहित होती थी और कंठ में मुक्तमाला ऐसी शोभित थी मानो देव स्त्रियां भी मोहित होती थी और कंठ में मुक्तमाला ऐसी शोभित होती थी मानो तारों की पंक्ति है, वह शरीर पर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। तारों की पंक्ति इस शरीर पर आके पृथ्वी पर आके गिर पड़ी है। नंदनवन में इसने अनेक भोग भोगे हैं और इसने नंदनवन में बहुत भोग भोगे हैं और आत्मरूप जान के इसको मैं पुष्ट करता था। शरीर को आत्मरूप जान के मैं उसको पुष्ट करता रहता था। इस शरीर से मैंने अनेक भोग स्वर्ग में भी भोगे हैं। इसको मैं पुष्ट करता था, वह अब मुझको भयानक भासता है। वह शरीर ही आज मुझे भयानक भाषित होता है। जो शरीर विषयों से मिलता और रागवान होता था, वह अब उनकी चिंतना में सूख गया है। विषयों को देख के विषय प्राप्त होते तो रागवान होता था, वो शरीर अब सूख गया है। जिन जिन विलासों को चाहता था उनको वह करता था, जो जो विलास को चाहता था वो सब विलास, वो सब भोग को करता था। अब वही चित्त से रही महाअभागी हुआ धूप से, अब वही चित्त से रहित हुआ और महाअभागी होकर धूप से सूखा पड़ा है और महाविकराल भयानक सा भासता है। अब तो ये महाविकराल भयानक जैसा भाषित होता है। जिसको मैं आत्मरूप जानता था, जिसमें अहंकार से विलास करता था, जिसको मैं आत्मरूप जानता था, जिसमें अहंकार करके विलास भोग करता था, जिसमें फूल कमल पड़ते और तारागण प्रकाशते थे, तारागण प्रकाशते थे, उसमें अब चींटियां फिर रही है। जो शरीर द्रव्य स्वर्णवत सुंदर
धूप था, जो शरीर वह सुवर्ण धूप व्रत से सूखा प्रकाशमान था, वो धूप से सूखा हुआ भयानक वास्ता है। भयानक दिखाई दे रहा है। और सब गुण उसको छोड़ गए और हैं। सारे गुण उसको छोड़ के चले गए हैं, कोई गुण उसमें रहा नहीं। मानो विरक्त आत्मा हुआ और मानव विषय से विरक्त आत्मा हुआ मुक्त है और उसी से मुक्त होकर निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ है। निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ है। वैसा है वो, चित्त से रहित हुआ है कभी। हे शरीर, तू अदृष्टि तन को प्राप्त हुआ है। अब तेरे अदृष्टि में तन को कोई तू क्षोभ प्राप्त नहीं हुआ है। है, कोई दृष्टि नहीं है तुझ में, इसलिए कोई क्षोभ नहीं। अब चित्त रूपी वैताल तेरे में शांत हो गया है। चित्त रूपी वैताल तुझ में है, जो भटकता था इधर उधर भटकाता था, वो शांत हो गया है। और वैताल सब कलना तेरी नष्ट हुई है। वैताल रूप तेरी सारी कलनाएं नष्ट हो गई है। और आने जाने से रहित विश्रामवान हुआ है। अब इससे ये शरीर आने जाने से रहित हो गया और विश्रामवान हो गया। सब कल्पना तेरी नष्ट हुई है और सुख से सोया है। तुम सुख से सोया हो, क्योंकि सारी कल्पना तेरी नष्ट हो चुकी है। चित्त रूपी मरकट से रहित शरीर रूपी वृक्ष ठहर गया है। चित्त रूपी बंधन से रहित शरीर रूपी वृक्ष ठहर गया है, स्थिर हो गया है। और अब अनर्थ से रहित पहाड़ की नाय अचल हुआ है। अब अनर्थ से रहित हुआ है और पहाड़ की तरह अचल हुआ है। यह देह अब सर्व दुख से रहित परमानंद में स्थित है। यह देह अब सर्व दुखों से रहित हुई है और परमानंद में स्थित हुई है। हे साधु, सब अनर्थों का कारण चित्त है। हे साधु, सब अनर्थों का कारण चित्त है। चित्त से ही सारे अनर्थ उपजते हैं। जब तक चित्त शांतिमान नहीं होता तब तक जीव को आनंद नहीं मिलता। जब तक चित्त शांतिवान नहीं होता तब तक जीव को आनंद नहीं प्राप्त होता। कहीं भी जाए वहां से मिलेगा आनंद, मुझे वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, ऐसे कहीं भी दुनिया भर में भटके, समस्त संसार खोज डाले, मगर कहीं भी शांति नहीं है। चित्त के विश्राम में ही शांति है। जब अमन शक्ति जब अमन शक्ति प्राप्त प्रकट होती है, होता प्राप्त है, होते हैं, तब महा आदि आधिक जगत के दुखों को तर के विगत परमानंद को प्राप्त होता है। आदि भौतिक जगत के दुखों को छोड़ के छूट जाते हैं, परमानंद को प्राप्त होते हैं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्व धर्मों के वेत्ता भृगु का जो शुक्र पुत्र था, उसने तो अनेक शरीर धरे थे और बहुत भोग भोगे थे, तो भृगु से जो शरीर उत्पन्न था इसको देख बहुत सोच क्यों किया और देवों का चिंतन क्यों न किया। ये भृगुपुत्र शुक्र ने तो बहुत सारे जन्म धारण किए थे, बहुत शरीर पाए थे। तो ये शुक्र जो भृगुपुत्र है, ये शुक्र का शरीर है, इसी को ही क्यों याद करता है, इसी की क्यों बात करता है, और शरीर जो जितने धारण किए थे इसकी बात क्यों नहीं करता। ये पूर्व शरीर इतने सारे 800 जन्म पाए हैं, इससे पहले, इसके बाद तो ये 800 जन्मों के शरीरों को याद नहीं करता, और वो शुक्र शरीर को क्यों याद करता है। इसका क्या कारण है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, शुक्र की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, वो कर्मात्मक होकर भृगु से उपजी। हाँ, वो परमात्मक होकर, देखो भृगु से उपजी, परमात्मक।
कर्मात्मक होकर भृगु से उपजी। भृगु से जब उपजी थी तब कर्म की भावना से उपजी थी। कर्मात्मक होकर भृगु से उपजी थी सबसे पहले। सुनो आदि परमात्म तत्व से चित्त कला पूर कर आदि परमात्मा तत्व से प्राप्त हुई चित्त कला स्फुरित होकर भूताकाश को प्राप्त हुई। और वही वात कला में स्थित होकर वही भी वात कला में स्थित हुई। प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई। ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ देखिए। स्फुरण करके वात के साथ जुड़े और वात कला के साथ प्राण अपान की गति में भृगु के हृदय में गई। आदि वात कला में स्थित होकर प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई और वीर्य के स्थान को प्राप्त होकर गर्भ मार्ग से उत्पन्न हो क्रम करके बड़ी हुई, जिससे विद्या और गुण संपन्न शुक्र का शरीर हुआ। बस विद्या और गुण संपन्न वो भृगु पुत्र हुआ, शुक्र का शरीर हुआ। उस शरीर को जो उसने चिरकाल सेवन किया था, इससे उसका सोच किया। इस शरीर का चिरकाल तक उसने सेवन किया था। ब्रह्मज्ञानी का वो पुत्र था, इसलिए उसका उन्हें चिंतन किया, उसी को याद किया। दीर्घ काल तक शुक्र भृगु पुत्र के रूप में रहा था और आदि में सबसे पहले चित्रकला के स्फुरण से वो इस प्रकार भृगु के हृदय में प्राण मार्ग से गया था और फिर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसने वो शरीर को याद किया। यद्यपि वह वितराग और निरीक्षित था, तो भी चिरकाल वो वितराग था, निरीक्षित पद में था, उसकी इच्छाएं सारी शांत हो गई थी, तो भी चिरकाल जो अभ्यास किया था वही पूरा आया। चिरकाल जो अभ्यास किया था ना वो स्फुरित हुआ। उसने दीर्घकाल शुक्र के शरीर में अभ्यास किया था, वो उसको स्फुरित हुआ। हे राम जी, ज्ञानी को अथवा ज्ञानी व्यवहार दोनों का तुल्य होता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का व्यवहार बिल्कुल समान होता है, दोनों का व्यवहार तुल्य होता है, परंतु शक्ति अशक्ति का भेद है। बस फर्क इसमें इतना है, शक्ति और अशक्ति। ज्ञानवान असंशक्त निर्लेप रहता है, ज्ञान और अज्ञानी निराशक्त होता है, असंशक्त रहता है और ज्ञान में स्थित होता है। और अज्ञानी क्रिया में बंधवान होता है। अज्ञानी सशक्त होते हैं, इसलिए क्रिया में बंधवान होते हैं। ज्ञानवान मोक्ष रूप है और अज्ञानी दरिद्र है। ज्ञानवान मोक्ष रूप है और अज्ञानी तो दरिद्र है, वो तो दुख का ही भागी है। अज्ञान के कारण सभी को ही सत्य मानता है। जैसे वन में जाल से पक्षी फंसता है, तैसे ही अज्ञानी लोक व्यवहार में बंधवान होता है। अज्ञानी लोक व्यवहार में बंधवान होता है, जैसे पक्षी जाल में फंसता है, वैसे ही लोक व्यवहार करके अज्ञानी फंसता है। ये याद रखने जैसे है। हम लोक व्यवहार नहीं छोड़ सकते, ये तो हमें करना पड़े, ये तो हमें करना पड़े, ये तो हमें करना पड़े, क्योंकि वो हमारा व्यवहार है, हमारा कुल का व्यवहार है, हमारा घर का व्यवहार है। ऐसा समझ के हम जीवन भर व्यवहार करते रहते हैं, तो उसमें हम जाल में जैसे फंसे पक्षी की तरह ही फंस जाते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। जब तक व्यवहार का त्याग नहीं होता, लौकिक व्यवहार का, तब तक ज्ञान होना मुश्किल बन जाता है। व्यवहार जैसे ज्ञानी करता है, तैसे ही अज्ञानी करता है। ज्ञानी और अज्ञानी व्यवहार तो समान रूप से ही करता है। जो वासना रहित है वह निर्बंध है, जो वासना रहित है बंधन है। वो निर्बंध है, उसको व्यवहार का बंधन नहीं होता। और जो वासना सहित है वो व्यवहार से बंध जाते हैं। इससे वासना मात्र भेद है। बस भेद इतना है, ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार में वासना। अज्ञानी वासना सहित होता है, ज्ञानी वासना रहित होता है। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख भी होता है। जब तक शरीर होता है तब ज्ञानी अज्ञानी दोनों को सुख दुख भी होता है, परंतु
ज्ञानवान दोनों में शांत बुद्धि रहता है ज्ञानवान दुख होवे या सुख होवे शांत बुद्धि रहता है, शांत रहता है। और अज्ञानी हर्ष शोक से तपायमान होता है और अज्ञानी हर्ष आवे तब हर्षित हो जाता है, हर्षोल्लास में खुशहाल हो जाता है। और दुख आवे तब तपता है, शोक करता है, दुखी हो जाता है। दोनों से वो तपता है, चाहे उसे हर्ष मिले चाहे शोक। अज्ञानी को तपना ही है। जैसे खंभे का प्रतिबिंब जल के हिलने से खंभ हिलता भासता है खंभा का प्रतिबिंब जल में पड़ता है है तो जल में वो हिलता भाषित होता है, तो भी वो स्वरूप में स्थित है, खड़ा है, वह जैसा है वैसा ही। इस प्रकार ज्ञानी हिलता दिखे तो भी खंभे की तरह स्थिर है। ऐसे ही अज्ञान में सुख दुख से सुखी दुखी भासता है। अज्ञान में अज्ञानी सुखी दुखी भासता है, ज्ञानी ज्ञान रूप होने के कारण सुखी होता है, दुखी होता है। जैसे खंभे का प्रतिबिंब जल के हिलने से खंभा हिलता भासता है परंतु स्वरूप में स्थिति है, तैसे ही अज्ञान में सुख दुख से सुखी दुखी भासता है। खंभा अचल है, इसलिए जल में उसका प्रतिबिंब हिलता देखे तो भी ज्ञानी हिलता नहीं है, अज्ञानी उसे हिल जाता है सुख दुख में। तो सुख दुख में अज्ञानी हिलता है, ज्ञानी सुख दुख में हिलता नहीं। परंतु स्वरूप जो का त्यों है। स्वरूप तो जो का त्यों है, स्वरूप में कोई फर्क नहीं, चाहे सुख होवे चाहे दुख होवे। अज्ञानी उस स्वरूप में स्थित है, इसलिए सुख दुख नहीं होता। ज्ञानी उस स्वरूप में स्थित है, इसलिए सुख दुख नहीं होता। अज्ञानी उस स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए दुखी सुखी होता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल से हिलते है, जल से हिलने से हिलता भासता है परंतु स्वरूप से जो का त्यों है, तैसे ही ज्ञानवान इंद्रियों से सुखी दुखी भासता है। ज्ञानवान इंद्रियों से सुखी दुखी जो का दिखे, त्यों है। मगर स्वरूप में तो जैसा है वैसा अचल ही है। अज्ञानी इंद्रियों से सुखी दुखी भासता है, सुखी दुखी होता है। अज्ञानी तो तुम सुखी दुखी होते हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं। अज्ञानी बाहर से क्रिया का त्याग करता है तो भी बंद रहता है। अज्ञानी बाहर से क्रिया का त्याग करके बैठ जाए ना तो भी मन से स्थिर नहीं होता, इसलिए बंधवान है। और ज्ञानवान क्रिया करता है तो भी मोक्ष रूप है। ज्ञानवान क्रिया करे तो भी वो मोक्ष रूप है, अज्ञानी क्रिया को छोड़ के बैठ जाए तो भी वो बंधन में है। अंतर में जो अनात्म धर्म में बंधवान है वह बाहर कर्मेंद्रिय से, अंतर में अनात्म धर्म में जो बंधा हुआ है बाहर कर्म से मुक्त होकर बैठे, कर्म इंद्रिय से मुक्त है तो भी बंधन में है, तो भी वो बंधन में है। और जो अंतर से मुक्त है वह कर्मेंद्रिय से बंधन भासता है तो अंतर भी से मुक्त मुक्त रूप है तो भी कर्मेंद्रिय से बंधा हुआ भासता है, कार्य करता भासता है, तो अंतर से मुक्त होने का वो मुक्त है। जो सब क्रीड़ा को त्याग बैठा है और हृदय में जगत की सत्यता रखता है, वह चाहे कुछ करे व न करे तो भी बंधन में है। हाँ, बाहर से तो कर्म छोड़ के बैठा मगर अंतर से उसकी चिंता चालू है, वो इंद्रियों से कुछ करे ना करे तो भी वो बंधन में ही है, वो मुक्त नहीं हो सकता। और जो बाहर चाहे जैसा व्यवहार करता है पर हृदय में अद्वैत ज्ञान है तो वह बाहर से मुक्त कैसा भी है। व्यवहार करता है मगर हृदय में दृढ़ अद्वैत ज्ञान है तो वो मुक्त है, उसको कर्म बंधन नहीं उसको होता। वो कर्म बंधन नहीं होता। इससे हे राम जी सब कार्य करो पर अंतर से शून्य रहकर सर्व इच्छा से रहित होकर सब कार्य करो स्थित हो। मगर अंतर्मुख हो जाओ और सब तृष्णाओं से रहित होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। और अपने प्राकृत व्यवहार को करो, और अपने प्राकृत व्यवहार को करो। वशिष्ठ महाराज कहते हैं राम जी अंतर से निर्लेप हो जाओ,
प्राकृत आचार करो। प्राकृत आचार बंधन करता नहीं है। यह संसार रूपी समुद्र है जिसमें आदि व्याधि अहम ममता रूपी ये गड्ढा संसार है। रूपी समुद्र है जिसमें आदि व्याधि अहम आदि गड्ढा है। ममता रूपी गड्ढा है। जो उसमें गिरता है वह ऊर्ध्व से अधः हो जाता है। हाँ, जो उसमें गिरता है तो ऊर्ध्व से अधः हो जाता है, फिर अधः से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इससे संसार के भाव में मत स्थित हो और इसे शुद्ध संसार को बुद्ध सत्य आत्म न स्वभाव मानो। में स्थित हो। संसार के भाव में स्थित नहीं होना, शुद्ध आत्म स्वभाव में स्थित होना है। जो ब्रह्म शुद्ध सर्वात्मा निर्विकार जो निराकार ब्रह्म शुद्ध सर्वात्मा निर्विकार निराकार आत्मपद में स्थित है उनको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। उसके विषय में ये संवाद आगे क्या कहता है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु